हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे पार्ट 4 कठपुतली, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई कविता है। आज हम इसका विवरण समझेंगे। कठपुतली गुस्से में उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। ये जो कविता है ये एक कठपुतली की मनोस्थिति, उसके मनोभाव को स्पष्ट करती है। इसके अनुसार जो भी कठपुतली है वह गुस्से में बोलती है कि क्यों मेरे हाथ पाँव को बांध कर रखा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो कठपुतली होती है वह धागे से बंधी होती है और उसके जो हाथ पाँव होते हैं वो धागों से बंधे हुए होते हैं। तो कठपुतली अपने मन के अनुसार नहीं चल सकती, इसलिए कठपुतली विचलित होकर गुस्से में बोलती है कि क्यों मेरे हाथ पाँव को बांध दिया है और इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी मैं अपने हिसाब से चलना चाहती हूँ, इसलिए जितने भी बंधनों में मुझे बांधा हुआ है इनको तोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो यहाँ पर जो और उसके साथ जो कठपुतलियाँ हैं वह भी ये बोलती हैं कि हाँ, वह भी उस पहली कठपुतली का साथ देते हुए बोलती हैं कि हाँ, बहुत दिन हो गए और हमने बहुत दिनों से अपने मन के छंद नहीं छुए हैं, यानी अपने मन की जो अभिलाषा है उसको नहीं सुना है, उनकी अपने मन की इच्छाओं को पूरा नहीं किया है। तो मेरी भी उन सब की भी ये इच्छा है कि हमें भी आज़ाद कर दिया जाए और इस स्वतंत्र जीवन के लिए छोड़ दिया जाए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो पहली कठपुतली अपने विचारों को बताते हुए आगे कहती है कि उसका ये सोचना है कि क्यों उसने ये मन की इच्छा जाहिर करी या क्यों उसके मन में ये इच्छा आई। क्योंकि क्या होता है, जब हम स्वतंत्रता की जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें दूसरों की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कोई भी निर्णय अगर वह कठपुतली ले रही थी तो उसका असर दूसरी कठपुतलियों पर भी चल रहा था और वह भी विद्रोही हो गई थी। तो पहली कठपुतली को ये लगा कि अगर मैंने ये विद्रोह किया है या मैं स्वतंत्रता चाहती हूँ तो मुझे इसके परिणाम पहले सोच लेना चाहिए। तो यहाँ पर कठपुतली यह सोचती है कि क्यों ये इच्छा मेरे अंदर जागृत हुई, क्योंकि अब उसे अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसे बाकी कठपुतलियों के लिए भी सोच विचार करना होगा और उसके बाद ही वो कोई कदम उठा सकती है। तो यह जो कठपुतली का विवरण था ये अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम अगला एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थैंक यू।